नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आप भी अपनी भूमि से सिर्फ 2 ही फसलें ले रहे हैं एक साल में, तो आप अपना हर साल लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप साल में सिर्फ 2 फसलें लेंगे तो आप साल में जितनी इनकम अपनी भूमि से बना पा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा तो आप अपनी भूमि में मेहनत करते हैं। यानी साल के 365 दिन आप अपनी भूमि में मेहनत करेंगे और उसकी अपेक्षा साल में सिर्फ 2 बार आपको पैदावार मिलेगी, पैसा मिलेगा। वो पैसा आपकी भूमि आपको नहीं दे रही, बल्कि आप उसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मजदूरी निकल रही है। क्या हम अपनी भूमि से डेली पैसा ले सकते हैं? क्या अपनी भूमि से हफ्ते में पैसा ले सकते हैं? क्या अपनी भूमि से हर महीने पैसा ले सकते हैं? क्या अपनी भूमि से एक साल में 2 बार पैसा ले सकते हैं? जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसी फसलें बताने वाली हूँ, एकदम ऐसा इंटरक्रॉपिंग का मॉडल बताने वाली हूँ जिससे आप साल की छोड़िए, मैं आपसे कह रही हूँ साल में 2 बार भी पैसा मिलेगा आपको, हर महीने भी पैसा मिलेगा और हर हफ्ते भी पैसा मिलेगा और हर रोज भी पैसा मिलेगा। यानी ये सभी मॉडल मैंने आपकी खेती के लिए बनाए हैं, जिसमें आप इस प्रकार से खेती करेंगे तो आप हर हफ्ते भी पैसा ले पाएंगे और हर महीने और हर साल भी ले पाएंगे। यानी आप कोई बड़ा काम है वो हर साल की खेती से कर सकते हैं, अपने घर के छोटे छोटे खर्चे वो आप हर वीक की खेती से कर सकते हैं, अपने डेली के जो खर्चे होते हैं वो आप डेली की फसल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बड़ा बजट भी बना सकते हैं अपनी खेती से और अपने खर्चे भी मेंटेन कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है। आप जिस भूमि को पहले से कर रहे हैं उसी भूमि में ये फसल करनी है। ये फसल कौन सी और कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आपके पास ये भूमि है आपकी, ठीक है किसान साथियों। अब देखिए ये भूमि आपकी 1 एकड़ भी हो सकती है, 2 एकड़ भी हो सकती है, आधा एकड़ भी हो सकती है, आधे एकड़ से कम हो सकती है, 1 बीघा हो सकती है। यानी 1 बीघा 2 बीघा जितनी भी भूमि है आपके पास, इस प्रकार से आपकी भूमि है, ठीक है जी किसान साथियों। ये आपकी भूमि हो गई। अब इस भूमि में अगर आप गेहूं लगा देते हो, ठीक है जी, मैंने माना गेहूं कर दिया आपने, भूमि में पूरी में गेहूं है, आप हार्वेस्टिंग करोगे, खाद बीज लगाओगे, सारी चीजें करोगे, एक बार इससे आपको पैसा मिलेगा। जो आपको पैसा मिलेगा एक बार मिलेगा। उसके बाद आपने गेहूं की कटाई कर दी, उसके बाद आपको पैसा बंद हो गया, आना बंद हो गया, अब नहीं पैसा मिलेगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, एक बार आपने कटाई कर ली उसके बाद भी आपको पैसा मिल सके तो उससे पहले हमने पूरा खेत एकदम समतल कर लिया, बाउंड्री को सभी को हमने सेट कर लिया। यानी ये जो हमारा खेत है इसके हमें 2 पार्ट करने, यानी इस प्रकार से हमें बीच में एक बाउंड्री देनी है, अपनी भूमि के बीच में एक बाउंड्री देनी है। आप चाहें तो इस प्रकार से ये बाउंड्री दे सकते हैं, यानी इस प्रकार से ये बाउंड्री दे सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे चाहें आप उस प्रकार से ये बाउंड्री दे सकते हैं। अभी हमने एक बाउंड्री कर दी, इसके बाद ये भी खेत खाली है हमारा, ये भी खेत खाली है। हम 2 इसमें कॉमन फसल करेंगे, यानी जो हमारी इंपोर्टेंट फसल होंगी हम वो करेंगे। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, देखिए ये जो खेत की बाउंड्री है ना खाली खाली, इसका भी हम उपयोग करेंगे, ठीक है किसान साथियों, इसका भी हम उपयोग करेंगे। लास्ट में हम बताएंगे कि इसका हम क्या उपयोग करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा जो खेत है बीच का खाली पड़ा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे हम हरा धनिया करेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हरा जो हम धनिया कर रहे हैं ये धनिया हर समय नहीं करना है। यानी ये धनिया आपको कब करना है, जैसे मान लीजिए या तो आप मार्च में कर रहे हैं, ठीक है जी, मार्च में, या अप्रैल में कर रहे हैं, आप अप्रैल में या जून में कर रहे हैं, ठीक है किसान साथियों। तो इन तीनों महीने में आपको हरा धनिया लगाना है, बीच का जो खेत है आपका। अगर इसके अलावा आप इस आइडिया को कभी और लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी के महीने में, तो आप इस फसल को चेंज कर दीजिए, वहां पे मार्केट का रेट नहीं मिलेगा। अगर आप मार्च में लगाएंगे तो 300 रुपए केजी इसका रेट मिलेगा धनिया का आपको, ठीक है, 100 रुपए केजी मिलेगा, ठीक है, 200 रुपए केजी मिलेगा, 80 रुपए केजी मिलेगा, काफी ज्यादा रेट मिलेगा, इसलिए मैंने इस फसल को रखा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी फसल आ जाती है हमारी, मिर्च की आ जाती है, ठीक है किसान साथियों, मिर्च की आ जाती है। अब ये जो हरा धनिया है हमारा, ये 25 दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी हरी मिर्च है ये 40 दिन से लेके 80 दिनों के बीच में तैयार हो जाती है, क्रॉप के अनुसार। आप वैरायटी लगाओगे उस अनुसार हो जाएगी तैयार। ये हमारी दोनों फसलें हो गई। अब देखिए ये जो हमारी फसल है ये लेट आएगी, ये हमारी फसल है जल्दी आ जाएगी। अब इसकी अपेक्षा हमारा जो खेत है, ये जो हरा धनिया है, इसमें हम कोई दूसरी फसल नहीं लगा सकते, क्योंकि हरा धनिया होता है उसका फैलाव जमाव जमीन पर ही होता है और इसमें हम कोई दूसरी फसल कभी भी पॉसिबल नहीं कि लगा पाए। अगर लगा भी लेते हैं तो वृद्धि नहीं करेगा हरा धनिया, तो हरे धनिया को हम सिंपल छोड़ देते हैं, पूरी भूमि में हरा धनिया, ठीक है। अब हरे धनिया की अपेक्षा हम मिर्च कर रहे हैं। अब देखिए मिर्च हम जो कर रहे हैं, ये मान लीजिए एक मिर्च की बाउंड्री है, मान लीजिए मिर्च की एक मेड़ बना रखी है हमने, इस पे हम मिर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये मिर्च बो दी हमने, ये मिर्च बो दी हमने, ये मिर्च बो दी हमने, ये मिर्च बो दी, ये मिर्च बो दी, इस प्रकार से मिर्च लगा दी, ठीक है। अब इसके और बीच में जो स्पेस बचता है साइड पे, ये जो साइड है
इन साइड पे जो स्पेस बचेगा, यानी हार्वेस्टिंग करने के लिए जाएंगे हम, जैसे मान लीजिए ये हार्वेस्टिंग के लिए एक इस तरफ हमने एक बाउंड्री बना दी, ये मिर्च है हमारी, ये मिर्च है, ये मिर्च है, ये मिर्च है, ये मिर्च का पौधा है, जो मिर्च के छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, नर्सरी लगाई है हमने, उनके बीच में ये हार्वेस्टिंग करने के लिए स्पेस बचता है। हार्वेस्टिंग के लिए जो स्पेस बचेगा उसी के साइड में ये जो स्पेस है, हम क्या लगाएंगे, इस पे हम लगाएंगे दोस्तों प्याज लगाएंगे किसान साथियों, प्याज, ठीक है। यानी जो बीच का ये जो स्पेस बचेगा हमारा, ये वाला यहाँ पर भी हम प्याज लगाएंगे और यहाँ पर भी प्याज लगाएंगे और इधर भी हम प्याज लगाएंगे, ठीक है किसान साथियों, इधर भी हम प्याज लगाएंगे। हरी मिर्च की हमारी खेती जो है 40 दिन से लेके 60 दिन में तैयार हो जाएगी। ये जो हमारी प्याज की खेती है ये 25 दिन से लेके, यानी 25 दिन से लेके 45 दिन में तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब ये 25 से 45 दिन में तैयार होने वाली वो प्याज नहीं है जो आपको एकदम वो बनानी है जैसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करनी है, ये आल वाली कच्ची प्याज है जिसे आल वाली प्याज बोलते हैं, वो प्याज है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी कॉमन 3 फसलें तैयार हो चुकी हैं। अब देखिए हमारी जो मेन फसल रहेगी जो आपको बड़ा पैसा देगी, जिसे बोलते हैं मोटा पैसा देगी, वो फसल हमारी लास्ट फसल है। उस फसल का नाम है दोस्तों पपीता, जैसे पपीता। अब देखिए पपीता जो होता है ये 6 महीने से लेके 12 महीने में आपको पैसा देना शुरू कर देता है, यानी आपको फसल देना शुरू कर देता है, ठीक है। अब अगर आपने खेत की बाउंड्री पर, जैसे मान लीजिए ये इस तरफ से इस प्रकार से खेत की बाउंड्री पर आपने पपीता का रोपण कर दिया, यानी पपीता के पौधे लगा दिए आपने, ठीक है। आपकी भूमि में अगर आपने 100 पौधे भी लगा दिए अपने खेत की बाउंड्री पर, तो ये 100 पौधे हो गए, आपके खेत की बाउंड्री पर 100 पौधे हो गए, ठीक है। अब पहले नंबर ये समझिए, हर हफ्ते के हिसाब से, जैसे मान लीजिए हर हफ्ता है तो पहले नंबर पे आपकी इसकी हार्वेस्टिंग आ जाएगी, यानी इससे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा मिर्च से, यानी मिर्च से जब पैसे आएंगे उससे पहले हमारे प्याज से पैसे आ जाएंगे, मिर्च से हमें बाद में पैसे आएंगे, लेकिन प्याज से आ जाएंगे, ठीक है। प्याज से पैसे आ गए हमारे। अब तीसरा आ जाएंगे मिर्च से। तो देखिए हरा धनिया है, इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम हफ्ते में, ठीक है, यानी हफ्ते में हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। जो प्याज है हमारी, हम इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे किसान साथियों, इसकी हार्वेस्टिंग अगर एक बार हमने कर ली तो हमें पूरी फसल को एक बार खेत से निकालना है और उसके बाद खेत को खाली छोड़ देना है। यानी इसके जो पौधे हैं 40 से लेके 80 दिन में आपको पैसा देना है, यानी हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार होंगे। उससे पहले हम इसकी पूरी फसल को निकाल लेंगे अपनी भूमि से, ठीक है किसान साथियों। तो ये हमारी हो गई महीने वाली पैसा वाली फसल, यानी महीने की हो गई हमारी, ठीक है जी। अब देखिए ये है हमारी मिर्च। अब मिर्च की हमारी जो भूमि है, हम चाहें तो इसे हर दिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या 2 से 3 दिन बाद हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे हम 15 या 20 दिन बाद हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमने इसे ले रखा है हर दिन के हिसाब से, यानी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है किसान साथियों। अब ये जो हमारी फसल है इसे हम साल में 2 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, यानी पपीता की हम साल में 2 बार खेती ले सकते हैं। तो यानी 6 महीने में भी ये हमारी हो गई, ठीक है, और साथ ही साथ ये 12 महीने के बाद दे रही, तो 1 साल में भी यही हो गई हमारी, ठीक है किसान साथियों। अब जो मैंने वीडियो में पहले कहा था, जैसे मान लीजिए हफ्ते भर भी पैसा मिल रहे हैं और दिन में भी मिल रहे हैं आपको, और महीने में भी मिल रहे हैं, 6 महीने में और 1 साल में। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है अपनी भूमि से, तो आप ये दोनों फसलें हैं ना, इन दोनों फसलों से कर सकते हैं। यानी पपीता है ना, अपनी 6 महीने वाली भूमि से, उससे, और फिर नेक्स्ट 6 महीने में तैयार होगा उससे आप कर सकते हैं। और जो दिन के खर्चे हैं वो इस फसल से निकाल सकते हैं आप, ठीक है, यानी हरी मिर्च से निकाल सकते हैं। और वैसे जो खर्चे होते हैं, जैसे प्याज है, एक बार अपनी भूमि में आपने यहाँ पर इस तरह से आपने प्याज को लगा दिया तो 10-20 क्विंटल आपकी प्याज हो जाएगी। और वहां पर अगर आपको 20 रुपए केजी के हिसाब से भी रेट मिला और आपने अगर मान लीजिए 10 क्विंटल भी की, तो आपको काफी अच्छा मार्जिन हो जाएगा। तो किसान साथियों, एक फसल की निर्भर रहना काफी गलत है। आपको अपनी भूमि में कई फसल करनी चाहिए और सभी फसल को ये देखना चाहिए कि हम जो फसल कर रहे हैं वो फसलों की वृद्धि कैसे होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखा, मिर्च है, मिर्च के जो पौधे हैं 40 से 80 दिन में तैयार हो जाएंगे। जब ये फल देंगे तब तक हमारी प्याज निकल आएगी और जो हमारी मिर्च है उसको पर्याप्त नमी मिलेगी, पर्याप्त पोषण तत्व मिलेंगे और हमारी वृद्धि होती रहेगी, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम मिर्च की जगह यहाँ पर अगर और कोई इंटरक्रॉपिंग करते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसकी जगह मान लीजिए धनिया को इंटरक्रॉपिंग कर दे, तो ये भी चल जाता, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम धनिया की जगह हम और कुछ इंटरक्रॉपिंग करते, जैसे मान लीजिए खीरा इंटरक्रॉपिंग करते या करेला करते, तो बीच में वो फसलें नहीं चलती, बीच में वो फसलें कभी नहीं चल पाएंगी। तो इंटरक्रॉपिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि कौन सी फसल किस फसल के साथ हो सकती है। इसकी जड़ है
कितने दिनों तक जमीन में रहेगी और इसे कितने पोषक तत्व मिल पाएंगे, ये जो भूमि है ये भूमि का हम सही से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आपकी भूमि है, अगर मान लीजिए आपने एक फसल की इसमें, ठीक है, मान लीजिए मैंने माना मिर्च आपकी खराब हो गई, तो आपकी हरा धनी और ये तीनों चारों फसलें ये आपको अच्छा पैसा दे जाएंगी। अभी मान लीजिए पपीता की एक फसल खराब हुई तो दूसरी फसल आपको पैसा दे जाएगी। तो किसान साथियों, आप अपनी भूमि से एक फसल पे निर्भर नहीं रहना है, बल्कि आप अपनी भूमि में कई फसल करके देखें। आप 1-2 साल से क्या कर रहे हैं, यानी पिछले 10-20 साल से क्या कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, मक्का कर रहे हैं, बाजरा कर रहे हैं, और आप सभी को भली बातें पता है। देखिए ये बातें मैं आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं भी एक किसान हूं और मैंने भी भूमि कर रखी है और मैं भी अभी भूमि करती हूं, इसलिए मुझे पता है, एक्सपीरियंस है कि भूमि में हम जितनी लागत लगाते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें उसमें लॉस हो जाता है, यानी प्रॉफिट नहीं लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है? कभी मंडी भाव नहीं मिलता है किसानों को, कभी उत्पादन नहीं अच्छा हो पाता है, कभी हमारी भूमि में रोग आ जाता है, यानी रोग आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए धान की खेती कर रखी थी, उस धान की खेती में आपने देखा आजकल कितने रोग आते हैं, तो किसानों को यहाँ पे लॉस ही लॉस हो रहा है। तो आप इन फसलों से हटके इस प्रकार की खेती को करके देखिए। मेरा सजेशन है 1 साल नहीं 6 महीने करके देखिए। अगर गर्मियों में आपका खेत खाली पड़ा है तो आप एक बार इस फसल को जरूर आजमाएं और उसके बाद आप 6 महीने बाद अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि मेरा चैनल भी यही है, मैं भी यही हूं। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते ऐसी जानकारी फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।